हेलो क्लास 10th। आज इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे होंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑक्सिन जो होता है वो आपके शूट टिप्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। सेकंड, गिबरेलिन जो होता है ये आपके स्टेम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तीसरा, साइटोकिनिन, यस, साइटोकिनिन जो होता है प्लांट हार्मोन ये प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की तो ये ग्रोथ प्रमोटर नहीं, ये ग्रोथ को स्टॉप करने वाला, ये ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट। एब्सिसिक एसिड का प्लांट क्या, एब्सिसिक एसिड जो होता है प्लांट में उसका मेन फंक्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है टू इनहिबिट ग्रोथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जो लीव्स पत्तियों का झड़ना या फलों का टूट के गिरना ये किसकी वजह से होता है, तो हम आपको बता दें ये सब ग्रोथ को रोकने का काम हो रहा था और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अभी मैंने आपको बताया एब्सिसिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एनी चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। हमारे एनवायरमेंट में जो कोई भी चेंजेस होता है अगर उस पर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स और हार्मोन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए स्टिमुलस, इसी को हम बोलते हैं एनी चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। नर्वस सिस्टम से जो भी जो भी इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है वो कौन पहुंचाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो हम आपको बता दें जो इफेक्टर होते हैं, इफेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर पार्ट उसका कौन सा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्सॉन जो होता है वो न्यूरॉन की बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स मसल सेल्स। तो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, रिले नर्व्स, कार्नियल नर्व्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मोटर नर्व्स, ये जो होता है इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जहाँ पर भी जो हमारे मसल्स होते हैं उनके पास तक पहुंचाने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्सेस पास। देखिए जो दो न्यूरॉन के बीच में एक बहुत ही स्मॉल गैप होता है उसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दें उसको हम साइनैप्स कहते हैं, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कह विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। देखिए जब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसका एक करेक्ट पाथ क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो सबसे पहले रिसेप्टर्स के थ्रू हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से मोटर न्यूरॉन जो होता है जो भी फैसला लेना होता है वो लेकर आता है और मसल्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई भी अचानक चेंजेस होता है तो क्या हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा, सेंसरी न्यूरॉन कैन सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, ये मोटर न्यूरॉन का काम होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू अ स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही, इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये किस में मैच करता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको इसमें बताना है कि ब्रेन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन, तो मैं आपको बता दें मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है ब्रेन का वो हिंड ब्रेन नहीं होता है। दूसरा, सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है क्योंकि जो सेंटर ऑफ हियरिंग होता है, स्मेल का, मेमोरी का, साइट का, ये सब फोर ब्रेन में ही लोकेटेड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही सही है। तीसरा, इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सेलिब्रेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दें इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी राइट आंसर है क्योंकि ये सब
मेडुला जो हिंड ब्रेन में होता है, ये वही कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो हम आपको बता दें, जो सेरिबेलम होता है वो पोस्चर को बैलेंस करने का काम करता है। तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें मैच करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई। अभी हमने आपको बताया जो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो हम आपको बता दें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मेडुला के पास से ओरिजिनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट। जो सूट का जो लाइट का टुवर्ड्स मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम आपको बता दें लाइट को हम फोटो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट से रिलेटेड कौन इसमें चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड ही एक ऐसा है जो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता। बाकी तीनों जो हार्मोन है ये ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कार्डिसन्स आर सिक्रेटेड बाय। जो कार्डिसन्स होते हैं उसको कौन सिक्रेट करता है? तो हम आपको बता दें जो आपका एडर्नल ग्लैंड होता है वो इसको सिक्रेट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फीमेल सेक्स हार्मोन इज। फीमेल में जो हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बताऊँ जो एस्ट्रोजन होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। जो इंसुलिन जो होता है उसको कौन सिक्रेट करता है? तो मैं आपको बता दें जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी विच स्ट्रक्चर बिकम वेरी एक्टिव। जब कोई भी इमरजेंसी वगैरह होता है तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है? तो मैं आपको बता दें जो एडर्नल मेडुला होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ग्रोथ मेंटल डेवलपमेंट एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल्ड बाई ग्लूकोजन, पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन या कार्टिसोल। तो मैं आपको बता दें जो थायरॉक्सिन होता है ये इन सब के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ट बीट इज इंक्रीज बाई। जो हार्ट बीट होता है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है? तो मैं आपको बता दूं जो एड्रेनलिन होता है इसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे और भी रिमेनिंग चैप्टर के वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।